हम आत्मा भी हैं। हम आत्मा हैं क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, और शरीर हैं, ये शरीर जो है पंच महाभूत का है, हम दोनों हैं। तो शरीर के लिए संसार की आवश्यकता जिस प्रकार है, उसी तरह आत्मा के लिए भगवान की आवश्यकता है। इसीलिए संसार के कार्य को भी करना है, वरना अगर हम कमाएंगे नहीं, पैसा जमा नहीं करेंगे तो कौन देगा ना, कौन हमारा ध्यान रखेगा, क्योंकि समय बहुत बुरा चल रहा है। उसी प्रकार अगर हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तो मरने के बाद हमारा जो होगा वो तो भोगा जाएगा, फिर देखा कुछ नहीं जाएगा। तो कर्म ही हमारे साथ जाता है, बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इससे अगर बचना है तब तो राधे राधे करना होगा, क्योंकि जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे तब तक हमें कुत्ते बिल्ली गधा का शरीर मिलेगा। भगवान की भक्ति करने पर ही एक अवस्था हो जाती है जब ये पक्का होता है कि हम श्री कृष्ण के, वही हमारे सर्वस्व हैं। ये दृढ़ निश्चय हो जाता है, तभी दोबारा मनुष्य का शरीर मिलता है। जब तक ये अवस्था नहीं होती तब तक मनुष्य का शरीर भगवान क्यों देंगे? अरे सारा कार्य पशु पक्षी भी करते हैं जो मनुष्य कर रहा है। एक ही कार्य है जो मनुष्य के लिए संभव है, जो केवल मनुष्य कर सकता है, जिसके लिए इसको दुर्लभ बताया गया, देव दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि भगवान की भक्ति और भगवान को पाना यह केवल मनुष्य ही कर सकता है। देखिए घर बनाना, पशु पक्षी भी घर बनाते हैं। देखिए इतने सुंदर सुंदर बनाते हैं घोंसले, पक्षी लोग तिनका जोड़ के। अपने बच्चों का ध्यान वो भी रखते हैं। सारा कार्य तो पशु पक्षी भी कर रहे हैं, मनुष्य ने कौन विशेष कार्य किया? फर्क इतना है, थोड़ा साइंस है, साइंस के द्वारा प्रोग्रेस कर लिया। तो केवल भगवान की भक्ति ऐसी है जो और किसी योनि में संभव नहीं। केवल भगवान की भक्ति ही है जो हम लोग कर सकते हैं, जिस कारण मनुष्य का की विशेषता है। वरना सबसे खराब शरीर है ये मनुष्य का शरीर, क्योंकि सबसे ज़्यादा पाप इसी में किया जाता है। काकभूषुंडी जी महाराज ने ही कहा है मनुष्य शरीर की विशेषता के विषय में कि नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी, ज्ञान विराग भक्ति सुख देनी। अगर इस शरीर से भगवान की भक्ति नहीं की तो नरक सबसे टॉप का मिलेगा, यानी सबसे पहले नरक ही मिलेगा। ये विशेषता है इस शरीर की कि नरक टॉप का मिलेगा। तो स्वर्ग की कामना तो कलयुग में कोई करे तो बेवकूफ़ है, क्योंकि कलयुग में स्वर्ग जाना तो संभव नहीं। तो नरक के लिए हम लोग प्रयत्न करेंगे अगर हमने राधे राधे नहीं किया, हमने भगवान की भक्ति नहीं की, क्योंकि पूरी तरह इंसान भौतिकता की ओर बढ़ता जा रहा है। संसार में इस कदर डूब गया है, इतना स्वार्थी हो गया है कि दूसरे सोचना ही बंद कर दिया। किस प्रकार हमारा लाभ हो, किस प्रकार हमारा कल्याण हो, किस प्रकार हम खुश हों। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। तो जब भगवान की ओर झुकते हैं तब फिर हम सबके बारे में सोचते हैं, तब ये भाव हो जाती है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जो ये है ना वसुधैव कुटुम्बकम, ये भाव तभी जागृत होगा जब हम भगवान की ओर बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान हमारे माता पिता हैं और सारा संसार जो है उनकी संतान है। इसीलिए भगवान की भक्ति करेंगे तो जीवन में शांति होगी, तभी हमारा आध्यात्मिक और भौगोलिक दोनों उत्थान होगा। क्योंकि पूर्व काल में लोग कहते हैं आज साइंस यहाँ चला गया, साइंस वहाँ चला गया, साइंस बहुत प्रोग्रेस कर रहा है। ये सब प्रोग्रेस तो हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत पहले कर लिया। आज जो वायुयान बना है, रावण को आप लोग सब जानते ही हैं, पुष्पक विमान था, मन से चलता था। आज कौन ऐसा विमान है जो मन से चलता है? उसमें तो ईंधन लगता है, इतना खर्चा होता है। तो साइंस की बात है, उसमें भी साइंस के द्वारा भी नुकसान हो जाता है। लोग बम बना रहे हैं, बम से क्या होगा? अगर हम भगवान की ओर नहीं बढ़ेंगे तो आपस में लड़ाई झगड़े होंगे, युद्ध होगा। इसीलिए भक्ति बहुत आवश्यक है, हर प्रकार से भगवान की ओर बढ़ना आवश्यक है, क्योंकि